भारतीय समाज ने खेली फूलों संग होली। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के बांद्रा परिसर में स्थित उत्तर भारतीय संघ के भवन में संघ के अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह द्वारा होली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर फूलों संग होली खेलकर उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद लिया। उत्तर भारतीय संघ द्वारा आयोजित इस फगुआ कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, भाजपा महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान सहित उत्तर भारतीय समाज के कई बुद्धिजीवी, उद्योगपति, अभिनेता, राजनेता, समाज सेवक मौजूद थे। सभी लोगों ने गांव के माहौल में लोकगीत, फगुआ व फूलों संग होली का खूब आनंद लिया। उत्तर भारतीय समाज के लोग भारी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर भारतीय संघ द्वारा आयोजित इस होली महोत्सव में उत्तर भारत की झलक देखने को मिली। आज बहुत बड़े हिस्से में होली मन रही है, कहीं कहीं कल भी होली है। तो ये जो उल्लास और आनंद है, शायद होली इसी के लिए जानी जाती है। और मैं थ्रू मीडिया मुंबई और महाराष्ट्र सभी लोगों को होली के बहुत बहुत शुभकामना। आप सबके जीवन में ये होली के सभी रंग बिखरते रहें, हम ऐसी कामना करते हैं। और साथ में ये भी प्रार्थना करेंगे कि इस होलिका दहन में जो आज रात में कई जगह होगी, आइए हम लोग अपने विकारों को डालते हैं, आइए हम सब अपनी नकारात्मकता को डालते हैं, आइए हम सब अपने अपने अंदर शपथ लें। हर व्यक्ति, मैं ऐसा नहीं सबको दूसरे को कह रहा, अपने को मैं ही महसूस करता हूँ कि अभी हमें अपने अंदर की भी बहुत सारी बुराइयों पे विजय प्राप्त करना है। हम उसको करेंगे। और ख़ास तौर से जिस शब्द को बहुत नकारात्मक इस देश में लाया गया था, जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स, हर लोग पॉलिटिक्स को गाली देते जा रहा था कि पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही लोग नाक मुंह सिकोड़ रहे थे। लेकिन पॉलिटिक्स कभी खराब नहीं है, पॉलिटिशियन खराब हो सकते हैं। तो हम सब मिल करके इस राजनीति के चरित्र निर्माण के लिए भी लोगों का ध्यान करें। जो लोग राजनीति में हैं वो अपने से राजनीति न करें, समाज से राजनीति न करें। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग होली को आगे लेके चले। इसी विषय का सर एक बार आपने जब जैसे पॉलिटिक्स के बारे में कहा, वहीं दिल्ली में अभी मनीष सिसोदिया को जो है 20 तारीख तक जेल ऐसा कहा गया है। किसे देखकर हर बार आपकी साइड से, आप जो आम आदमी पार्टी वो साइड से भारतीय जनता पार्टी पे हर टाइम जो है ये लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है। देखिए, हम लोगों ने मैं सुबह मेरे ध्यान में एक गीत आ रहा था कि हमने जेलों में भी रंग भिजवा दिया है फागुन में। भाई, जेल में रहने वाले वो लोग जिनके बारे में नहीं सोचा जाता कि वो जेल जाएंगे, और जेल जाने के बाद 8-8 महीने 10-10 महीने से कोर्ट भी उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं देती। 5 दिन का रिमांड 20 मार्च तक चला जाता है। लगातार ये कौन लोग हैं जो राजनीति में चेहरे तो अच्छा दिखा रहे थे, लेकिन चेहरे के अंदर एक ऐसा भद्दा चेहरा निकल के आया है कि आज उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। तो ये दिल्ली की बात जरूर है, लेकिन हम पर्सनल नहीं होना चाहते हैं। जेल में भी जिनको होली खेलना है होली खेल ही सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने
जो कुकर्मों की होली खेली है, उसके लिए तो कानून और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपना काम करे। राबड़ी देवी के आवास पर भी सीबीआई छापा पड़ा। लालू प्रसाद यादव से 3 से 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। तेजस्वी ने कहा है कि सीबीआई को दफ्तर जो है वो घर में ही खोल लेना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि सांच को आँच नहीं आनी चाहिए, और ये जो जांच और इससे घबराना नहीं चाहिए किसी को। अगर आप में कोई दोष नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, तो कोई भी संस्था, और ख़ास तौर से मोदी सरकार के समय ये सारी स्वायत्त संस्थाएं होते हुए भी ये बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। आरोप उनका यह है कि बिहार से, चूंकि आप बिहार में आपकी सत्ता थी, सत्ता चली गई, इसलिए आप हताश है, निराश है, और जिस कारण से इस तरीके का काम किया जा रहा है। नहीं, कोई केस आज का थोड़ी है, केस तो चल ही रहा है बहुत पहले से। क्या होता है, कभी कभी समय ऐसा आता है, कुछ लोगों को ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा पूछेगा। सर, महाराष्ट्र में आप जिस पार्टी से उसकी और शिवसेना की सत्ता है, बट 7 महीने पहले यही एक बार देखा गया, तो ऐसा आरोप किया जाता है महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये जो पहली मौलिया की जो सरकार थी वो तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने, कैसे देखते हो ये नया वाला जो शिवसेना और भाजपा की सरकार को महाराष्ट्र में? नहीं, अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सारा सबके सामने है। और अब थोड़ी देर में कहिएगा कि जो है वो कोर्ट को हमने कह के निशान भी अलग करा दिया, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ न्याय और हमारे देश में संविधान की सरकारें हैं, और उसके तहत जो हो रहा है उसको होली के आनंद में, उसका भी एक आनंद है, हंसी मजाक चलते रहता है। लेकिन याद रखिए, जब भी आप जनता के विरुद्ध जाके कुछ करेंगे ना, तो जनता आपसे विमुख हो जाती है। जनता विमुख हो गई तो बहुत बड़े बड़े परिणाम देखने। सर, एक आखिरी सवाल था सर, ठाकरे गुट की तरफ से अभी एक विपक्ष की नोट बांधी जा रही है नेशनल लेवल पर, और पंतप्रधान करके चेहरा है तो उद्धव ठाकरे का भी आगे आएगा, ऐसे एमपी संजय राउत ने कहा है। केजरीवाल मिलने पहुंचे थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने इशारा किया कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। मैं जिस राज्य में आजकल जाता हूँ, थोड़े दिन पहले बंगाल गया था, तो वहाँ से दीदी के पीछे सब लोग हैं। यहाँ आया हूँ तो ये सुन रहा हूँ। अभी पंजाब गया था, दिल्ली गया, तो वहाँ उसका नाम सुनते हैं जो आप ले रहे हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अभी 2024 में मोदी जी वर्सेस दर्जनों होने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देश इस समय एक ही लड़ाई लड़ने के लिए चल रहा है, और वो है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ। हैप्पी होली। होली की सबको शुभकामनाएं, सब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को, और जो भी लोग जहाँ पे भी होली मना रहे हैं सबको होली की शुभकामनाएं। आज भारी संख्या में उत्तर भारतीय नेता आए थे, और देसी स्टाइल में यहाँ पे होली मनाई जा रही है उत्तर भारतीय संघ द्वारा। भैया, नेता तो लोग आए, लेकिन आम उत्तर भारतीय आए, जो लोग गाँव को मिस करते हैं। मतलब होली उत्तर भारतीयों के लिए गांव, मतलब होली मनाना मतलब सबके मन में होता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, गांव चला हो, गाँव चलल जा, होली फगुआ वहाँ खेलल जा। लेकिन या हमारे लोगों के पास, उत्तर भारतीयों के पास, हमारे जैसे भी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि हम बजट में एक चलाते हैं कि हम लोग चल के गाँव जाए बीच में। तो इसी के लिए हमने उत्तर भारतीय संघ ने और मेरे सारे जो पदाधिकारी लोग हैं, हमने सोचा क्यों ना एक गांव का थीम यहाँ बनाया जाए कि लोगों को ये लगे कि हाँ, हम अपने गांव में हैं। और मैं सब जितने भी उत्तर भारतीय समाज के जो लोग आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बात कही कि उत्तर भारतीय संघ जैसा बांद्रा में बनाया गया है, मीरा रोड बनाया, क्या आने वाले दिनों में होगा सर? हाँ, मीरा रोड में अब एक बनाने जा रहे हैं भवन, जो मैरिज हॉल होगा, जहाँ पे लोगों को, गरीब लोगों के लिए मैरिज हॉल की सुविधा होगी कि लोग शादी कर पाए अपनी बेटियों की, और ये सब। और वैसे ही एक कल्याण में भी, क्योंकि MMR रीजन में मेरा संकल्प है कि 2 और भवन बने।